हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि संख्याओं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 में से यादृच्छिक संख्या x चुनी जाती है, तो x का मापांक अर्थात मॉड x 2 से छोटे होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 5/7, बी विकल्प में 2/7, सी विकल्प में 3/7, डी विकल्प में 1/7। तो दिए गए चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को हम पी से प्रदर्शित करें तो पी बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। बच्चों देखो यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एन ई से प्रदर्शित कर ले और कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित कर ले, तो इस प्रकार बच्चों पी ई का मान हमें प्राप्त हो जाता है एन ई बटे एन एस के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें कुल कितने संख्या दिए गए हैं, तो देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या अर्थात बच्चों एन एस हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 7। बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घटना ई बराबर संख्या जो कि चुनी गई है, तो चुनी गई संख्या अर्थात मॉड x √2 से कम प्राप्त होना है। तो इस स्थिति में बच्चों ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात एन ई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर √2 से छोटी कितनी संख्या हो जाएगी यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 0, -1 और 1। ठीक है, तो इस स्थिति में बच्चों ई के अनुकूल परिणामों की संख्या में प्राप्त हो जाएगी 3। अब बच्चों हमें यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो इस चुनी गई संख्या की प्रायिकता को हम पी से प्रदर्शित करेंगे तो पी बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। तो एन ई का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 3, बटे में बच्चों एन एस का मान क्या है 7। तो इस प्रकार बच्चों हमें प्रायिकता कितनी प्राप्त हो गई, तो देखो यहाँ पर 3/7। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो बच्चों देखो विकल्प सी में 3/7 दिया गया, तो विकल्प सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।